अगर मैं कहूँ आपसे कि दुनिया इस समय एक ऐसा युद्ध देख रही है, जिसने पूरी ग्लोबल और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पूरी दिशा बदल कर रख दी है। अगर मैं कहूँ आपसे कि यूक्रेन में लगातार धमाके हो रहे हैं, मिसाइलें गिर रहे हैं, शहर तबाह हो रहे हैं, लेकिन अभी युद्ध इसी वजह से शुरू हुआ है। सबसे बड़ा सवाल इस पर होता है कि यूक्रेन के युद्ध पर भारत पर भी कुछ असर पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपसे कि यूक्रेन और रूस इन दोनों के बीच कई सालों से तनाव था, लेकिन फरवरी 2022 जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और रूस यही चाहता था कब यूक्रेन पर हमला किया जाए। और हाँ, रूस ये भी चाहता था कि यूक्रेन पश्चिमी दिशा से सैन्य गठबंधन में शामिल ना हो जाए, जिससे दूसरी तरफ यूक्रेन ने अपनी आजादी और सुरक्षा चाहता था। और हाँ, बस वहीं से युद्ध की शुरुआत हो गई। लेकिन आज भी यूक्रेन के शहरों में बमबारी हो रहा है, हजारों लोग की जानें गंवा चुके हैं, लाखों लोग अपना घर द्वार छोड़कर दूसरे देशों में भीख मांग रहे हैं रहने के लिए। अगर मैं कहूं आपसे, क्या दुनिया के तमाम बड़े देश क्या इस युद्ध में शामिल होंगे या फिर नहीं? अगर मैं कहूं कि आपसे अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन के समर्थन में है, जबकि रूस स्वयं अपना ताकत अकेले दिखा रहा है। लेकिन अब सवाल इस बात पर उठ रहा है कि दुबई जैसे बड़े देश पर इस पर क्या असर पड़ सकता है। दुबई में युद्ध नहीं हो रहा, जबकि तेल की कीमत में उतार और चढ़ाव हो सकता है, व्यापार में बदलाव हो सकता है। ऐसे तनाव का अक्सर अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में सब जुड़ी हुई है। अगर कहीं देश पर युद्ध होता है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की। लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसी दिन इमरान खान रूस के दौरे पर थे और उसी को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की चाल है इसमें। अब हम बात करते हैं कि ये युद्ध को लेकर क्या भारत पर क्या असर पड़ सकता है। भारत ने यूक्रेन और रूस को रोकने के लिए कोशिश की, इसलिए कि भारत का नुकसान ना हो इसमें। भारत ने रूस से तेल खरीदा करता था, जिससे पेट्रोल और डीजल में भारत को कुछ राहत मिल सकती। लेकिन अगर युद्ध चलता रहा तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ सकती है और महंगाई भी बढ़ सकती है। मैं यही अपील करूंगा भारत सरकार से कि दोनों के साथ मजबूती बनाए रखें, क्योंकि कभी भी हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है। और हाँ, आप कमेंट में जरूर लिखिए कि ये जंग होनी चाहिए या फिर शांति होनी चाहिए। और हाँ, बताइए आप किस तरह का कंटेंट चाहिए, मैं उसी तरह कंटेंट बनाऊंगा।